यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तब प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या होगा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हल करते हैं। बोल रहा है 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक। अब देखिए विक्रय मूल्य को यहीं पर आने देते हैं और क्रय मूल्य को यहाँ पर लाते हैं, क्रय मूल्य को यहाँ पर लाते हैं। 40 यहीं रहेगा और ये बटा में चल जाएगा 50। देखिए यहाँ से 1 0 कट जाएगा, तो देखिए क्रय मूल्य था 5, विक्रय मूल्य था कितना 4, यानी कि ज़्यादा में खरीदा गया था, कम में बेचा जा रहा है, यानी कि 1 की कमी हो रहा है, 1 की कमी हो रहा है, यानी कि हानि होगा। यहाँ क्या होगा, हानि होगा। देखिए 5 में खरीदा गया था, 4 में बेचा जा रहा है, 1 की हानि हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, यानी कि 5 नीचे गुणे 100, 20 25 कितना होता है 100, यानी कि आपका 20% हानि हो जाएगा। 20% क्या हो जाएगा, हानि। जय दोस्तों, मैं चंद्रशेखर कुमार मैथ बाय सीके में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग एलपी टेक्नीशियन तथा अन्य सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मैथ के सेशन को शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू किए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी है, ये तीसरा क्लास है। यदि आप लोग इससे पहले क्लास से नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आप लोग तीसरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि 2 वीडियो में बेसिक को कवर करते हुए क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। ये सेशन आज के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज बहुत ही मस्त क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेशन को आगाज करने से पहले आप लोग अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन से जुड़ जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर फर्स्ट है। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100 रुपया तथा विक्रय मूल्य समान है। उनमें से एक को 30% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया, तो हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। बोला है कि क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य कितना दिया है 2100, यानी कि ज्वाइंट क्रय मूल्य दिया है, यानी कि दोनों का क्रय मूल्य 2100 रुपया है। और विक्रय मूल्य क्या बोल रहा है, बराबर बोल रहा है। विक्रय मूल्य क्या बोल रहा है, बराबर बोल रहा है। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य जब बराबर बोल रहा है तो विक्रय मूल्य क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। दोनों का विक्रय मूल्य क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक। अब देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य गुणे क्रय मूल्य गुणे दर, ठीक, क्रय मूल्य गुणे दर बटा में 100 गुणे समय, यही तो होता है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटा में 100। बेसिक सूत्र है क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य को मान लीजिए P1, क्रय मूल्य को मान लें P1। अब देखिए बोल रहा है कि लाभ हो रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है। कि विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ। लाभ कितना हो रहा है 30%, 30% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 में 30, अब बटा में 100, ठीक। अब P2 मतलब मान लिया P2 दूसरा क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि यानी कि 80 बटा में 100। देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो देखिए यहाँ P1 और ये P2 कहाँ आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, तो P2 हो जाएगा बराबर 8 वहाँ पर रहेगा, 13 बटा में चल जाएगा, 13 बटा में चल जाएगा। देखिए दोनों का क्रय मूल्य कितना है, दोनों का क्रय मूल्य का अनुपात कितना है 8 और 13, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21। यही 2100 के बराबर है, तो 21 से 21 कट जाएगा, एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक अनुपात का मान कितना हो गया 100 रुपया हो गया। तो बोल रहा है कि हानि पर जो बेची गई है वस्तु उसका क्रय मूल्य क्या है। तो हानि पर हम लोग इसी को न बेचे थे, यानी कि दूसरा क्रय मूल्य को ना। तो देखिए 13 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, इसलिए 13 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 13 अनुपात का मान हो जाएगा 1300 रुपया। आपका आंसर हो जाएगा 1300 रुपया, क्या हो जाएगा दूसरा क्रय मूल्य हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग को इस तरह से बनाने में अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 वस्तुओं का सम्मिलित क्रय मूल्य 1500 रुपया है तथा विक्रय मूल्य क्या है, समान है। यदि एक को 20% हानि पर
और दूसरे को 30% हानि पर बेचा गया, तो 30% हानि पर बेचे जाने वाले वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बोल रहा है कि 30% जो हानि पर बेचा गया है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है। देखिए क्या होगा, बोल रहा है विक्रय मूल्य समान, तो क्रय मूल्य गुणा बोल रहा है 100 यानी कि 100 पे 20% कहानी हो रहा है ना, कि यानी कि 80, ठीक 80%, प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा, कट जाएगा प्रतिशत, P2 इंटू क्या बोल रहा है 30% हानि यानी कि 70%, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ठीक 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो P1 यहाँ पे P1 होगा, अब बटा में ये P2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा P2 आ जाएगा। अब देखिए 7 यहाँ ही पर रहेगा और 8 कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा, 7 यहाँ पे चल जाएगा। तो देखिए दोनों का जोड़ के कितना आ रहा है 8 7 15, और क्वेश्चन में क्या दिया है 1500 क्रय मूल्य दिया है, तो 1500 बराबर हो जाएगा, 15 से 15 1 मिनट में कट जाएगा, यानी कि 1 अनुपात का मान कितना हो गया 100 हो जाएगा, यानी कि 1 अनुपात का मान कितना आ गया 100 रुपया। तब बोल रहा है कि 30% जो हानि पर बेचा गया था उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यही तो 30% पर बेचा गया था, यानी कि P2 का मान कितना है 8, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 800 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा, इसका 800 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि राम 10 रुपया में 15 के भाव से कुछ आम खरीद कर 15 रुपया के 10 के भाव से बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से। चलिए बोल रहा है कि 10 रुपया में कितना खरीद रहा है 15 आम खरीद रहा है, ठीक 10 रुपये में कितना आम खरीद रहा है 15 आम खरीद रहा है, ठीक। बोल रहा है कि 15 रुपये के 10 के भाव से बेच भी रहा है, यानी 15 रुपये के 10 आम, 15 रुपये के 10 आम, ये क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। देखिए ये क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया, और ये क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया, ठीक। ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया। जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग क्या करिएगा, सिर्फ वस्तु को क्या कीजिएगा बराबर कर दीजिएगा, वस्तु को बराबर कर दीजिएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ वस्तु को बराबर कीजिएगा, ठीक। क्यों बराबर करना है, क्योंकि आप लोग अगर वस्तु को बराबर करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हम कितना में खरीदे थे और कितना में बेचेंगे, क्योंकि वस्तु बराबर आ गया तभी पता चलेगा कि हम लोग कितना में खरीदे थे और कितना में बेचे थे। तो देखिए यहाँ पे वस्तु अगर बराबर कर देंगे, यहाँ अगर 30 बना देंगे तो 3 मत में, और यहाँ पर 30 बनाना है तो यहाँ क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 10 दूनी क्या हो जाएगा 20 रुपया हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 30 आम हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 3 से गुणा करेंगे तो 15 3 45 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 30 आम हो जाएगा, 30 आम हो जाएगा। देखिए यहाँ क्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया, और ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो गया। देखिए आम कितना खरीदे थे 30, बेच रहे कितना 30, खरीद रहे थे कितना में 20 रुपये में, बेच रहे कितना में 45 रुपये में। तो देखिए कितना का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है आपको 25 रुपये का। लाभ कितना का हो रहा है, लाभ हो रहा है आपको 25 रुपये का लाभ हो रहा है। तो हम लोग को लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत आपका हो जाएगा 25 रुपये का लाभ हो रहा है कितने रुपया पे 20 रुपया पे, क्योंकि 20 रुपया पर क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि होती है। तो गुणा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 20 पचे कितना होता है 100 होता है, अब 25 पचे कितना होता है 125% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग हल कीजिए और अब बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ध्यान से बहुत ही बारीकी से समझिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, आने ही वाले हैं, क्योंकि यूपी पुलिस में भी आएंगे, एएलपी में भी आएगा, और जो टेक्नीशियन के फॉर्म आने वाला है उसका भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ नारंगी 5 रुपये के 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपये के 5 के भाव से बेचा गया, तब प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या होगा। सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, तो चलिए इसको हल करते हैं। बोल रहा है कि 5 रुपये के 4 नारंगी, 5 रुपये के 4 नारंगी, ठीक, खरीद रहा है। क्या कर रहा है? क्रय कर रहा है, ठीक। 5 रुपये के 4 नारंगी खरीद रहा है और 4 रुपये के 5 नारंगी के भाव से बेचा जा रहा है। 4 रुपये के 5 नारंगी बेचा जा रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य है। क्या है? विक्रय मूल्य है। तो हम पिछले क्वेश्चन में क्या बोले थे? इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग को क्या करना है? वस्तु को बराबर करना है। तो वस्तु को बराबर करने के लिए क्या किया जाएगा? यहाँ से 5 और यहाँ से 4 से गुणा करेंगे, तभी तो 20-20 आ जाएगा दोनों का। तो देखिए 5 से गुणा करें तो 5 कितना हो जाएगा? 25 रुपया हो जाएगा। 5 25 रुपया होगा। यहाँ 20 नारंगी हो जाएगा, ठीक, 20 नारंगी हो जाएगा। यहाँ पे 16 रुपया हो जाएगा और यहाँ पर 20 नारंगी हो जाएगा, ठीक, नारंगी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, तो कितना का हानि हो रहा है? 9 का हानि हो रहा है। कितना का हो रहा है ना हानि? 9 का हानि हो रहा है, यानी कि हानि प्रतिशत 9 का हानि हो रहा है। कितने रुपए में? 25 रुपये में। कितने में हो रहा है? नहीं, क्रय मूल्य कितना था? 25 रुपया था, गुणा 100, 25 चौके कितना होता है? 100, यानी कि 36% आपका क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत आपका आंसर आ जाएगा। 36% कितना आ जाएगा? हानि प्रतिशत आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। इस क्वेश्चन में हम बहुत से मतलब देखे हैं कि क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य कर दिया जाता है, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य कर दिया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य कर दिया जाता है। तो चलिए हम लोग उस ढंग से नहीं बनाएंगे, हम लोग कुछ अलग से बनाएंगे, हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए, बोल रहा है कि 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य। देखिए 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक, कितना बोल रहा है? 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। 50 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? सामान्य है। तो देखिए यहाँ हम क्रय मूल्य को रखने देते हैं और यहाँ से विक्रय मूल्य को यहाँ लाते हैं। तो क्रय मूल्य बटा में विक्रय मूल्य। देखिए ये गुणा में है ना, ये गुणा में है, ये भी गुणा में है। तो देखिए गुणा में रहेगा कोई वस्तु चीज़ तो इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर 50 से यहीं पर रखेंगे और इसको गुणा में तो इधर लाएंगे, बटा में लाएंगे, यानी कि 58 हो गया। तो देखिए क्रय मूल्य कितना हो गया? 50, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 58। इसी को लोग बोलते हैं कि क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य बना दो, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य बना दो, ठीक। तो देखिए क्रय मूल्य था 50, यानी कि 50 रुपये में कोई वस्तु खरीदा जा रहा है, अब बेचा जा रहा है 58 रुपये में। तो कितना लाभ हो रहा है? लाभ हो रहा है आपको, लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ 8 का हो रहा है, कितने में हो रहा है? 50 में हो रहा है, गुणा 100। तो 50 दूनी कितना होता है? 100, यानी कि 8 दूनी 16% का क्या हो जाएगा? आपका लाभ हो जाएगा। 16% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा आपका, ठीक, 16% का लाभ हो जाएगा। बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में आ ही जाते हैं, किसी भी एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तब प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या होगा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हल करते हैं। बोल रहा है 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक, बराबर 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य ना, हाँ 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक। अब देखिए विक्रय मूल्य को यहीं पर आने देते हैं और क्रय मूल्य को यहाँ पर लाते हैं, क्रय मूल्य को यहाँ पर लाते हैं। 40 यहीं रहेगा और ये बटा में चल जाएगा 50। देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो देखिए
क्रय मूल्य था 5, विक्रय मूल्य था कितना 4, यानी कि ज़्यादा में खरीदा गया था, कम में बेचा जा रहा है, यानी कि एक की कमी हो रहा है, एक की कमी हो रहा है, यानी कि हानि होगा। यहाँ क्या होगा, हानि होगा। देखिए 5 में खरीदा गया था, 4 में बेचा जा रहा है, एक की हानि हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, यानी कि 5 नीचे गुणे 100, 20 पच्चीस कितना होता है 100, यानी कि आपका 20% हानि हो जाएगा। 20% क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ नारंगियों को रुपये के 12 के भाव से खरीदा गया तथा उतना ही नारंगी को रुपये के 8 के भाव से खरीदा गया, यानी कि 2 बार खरीदा जा रहा है। 1 रुपया के 12 नारंगी खरीदा जा रहा है, 1 रुपया के 8 नारंगी खरीदा जा रहा है। कुल नारंगियों को 1 रुपया के 10 के भाव से बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, जो किसी भी एग्जाम में आ ही जाता है, लेकिन बनाने में भी बहुत कठिनाई होती है। किसी भी स्टूडेंट को बनाने में बहुत कठिनाई होती है। तो चलिए इसको आसानी से हम लोग समझते हैं, थोड़ा इस पर टाइम देते हैं हम लोग। ठीक, समझने के लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा। ठीक, तो थोड़ा समझते हैं, उसके बाद आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है 1 रुपया के कितना खरीद रहा है, 12 नारंगी। 1 रुपया के 12 नारंगी, 1 रुपया के 8 नारंगी खरीद रहा है। ठीक, नारंगी खरीद रहा है। ठीक, समझिएगा। 1 रुपया के पहले 12 खरीदा, उसके बाद 1 रुपया के 8 खरीदा, लेकिन जितना इसमें खरीदा गया था उतना ही नारंगी इसमें भी खरीदा गया था। ठीक, तो देखिए यहाँ पर भी वस्तु को क्या कर लेंगे हम लोग, बराबर कर लेंगे। वस्तु को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। देखिए अगर हम इसमें 6 से गुणा कर देंगे और इसमें 4 से गुणा कर देंगे, तो बतलाइए यहाँ से 4 से गुणा करें तो 4 रुपया तो यहाँ से हो जाएगा, अब 12 चौका 48 हो जाएगा, 48 नारंगी हो जाएगा। यहाँ 6 से गुणा करिए तो 6 रुपया यहाँ हो जाएगा, और 8 छक्का 48 नारंगी यहाँ हो जाएगा। बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि उतना ही नारंगी को 8 के दर से खरीदा गया, जितना 12 के दर से खरीदा गया था उतना ही नारंगी 8 के भी दर से खरीदा गया था, यानी कि वस्तु को क्या करते हैं, बराबर कर देंगे। यानी कि पहले 4 रुपया का 48 नारंगी खरीदा जा रहा था, 6 रुपया का 48 नारंगी खरीदा जा रहा है। बोल रहा है कि 1 रुपया के 10 के भाव से बेचा गया, तो देखिए यहाँ टोटल नारंगी कितना हो जाएगा, 96 नारंगी हो जाएगा, 96 नारंगी हो जाएगा। ठीक, 96 नारंगी हो जाएगा। कितने रुपए का, 10 रुपये का। 10 रुपये का कितना नारंगी हो जाएगा, 96 नारंगी। वहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 रुपया के 10 नारंगी, यहाँ ये क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य की बात कर रहा है कि 1 रुपया के 10 नारंगी बेचा जा रहा है। ठीक, 1 रुपया के 10 नारंगी बेचा जा रहा है। तो अब बतलाइए कि हम लोग को कितना नारंगी खरीदे थे 96, तो बेचना भी होगा 96। ठीक, बेचना भी होगा 96। अब देखिए 10 नारंगी का मूल्य कितना है, 1 रुपया है, तो 1 नारंगी का यहाँ से कितना हो गया मूल्य, 1 नारंगी का मूल्य 1/10 रुपया हो जाएगा। ठीक, 1 1/10 रुपया हो जाएगा। तो इसलिए कितने नारंगी हम लोग खरीदे थे 96, तो 96 ही हम लोग क्या करेंगे, बेचेंगे भी। 96 नारंगी का विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का बात हो रहा है, तो विक्रय मूल्य होगा तो 1/96, 1/10 गुणे 96। अब देखिए कि यहाँ आ जाएगा 9.6 रुपया आ जाएगा। कितना नारंगी का, 96 नारंगी का। 96 नारंगी कितना मूल्य आ गया, 9.6 रुपया। यानी कि हम लोग खरीद रहे थे 10 रुपया में, बेच रहे हैं 9.6 रुपया में, यानी कि हम लोग को पॉइंट हानि कितना रहे, 0.4 रुपया की हानि हो रहा है, 0.4 रुपया की हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, 4 दशमलव हटेगा तब बटा में आ जाएगा 10,
दशमलव यहाँ से हटेगा तो बटा में 10, किसके रिस्पेक्ट में, 10 के रिस्पेक्ट में, यानी कि मूलधन 10 था गुणे 100, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 4% हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 4 पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही कठिन था, थोड़ा अच्छा से ध्यान से देखिएगा। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछा करके फिर से देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचता है तो उसे उतना ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर लाभ प्राप्त होता है। यानी कि लाभ और हानि क्या है, बराबर है। लाभ और हानि बराबर है। तो देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। देखिए कुछ नहीं करना है, हानि और लाभ क्या है, बराबर है। अब हानि कब होगा, हानि कब होगा, जब हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा, विक्रय मूल्य कम रहेगा, तो हम लोग का क्या होगा, हानि होगा। तो देखिए क्रय मूल्य मान लिए क्रय मूल्य x है, क्रय मूल्य x है, यानी कि क्रय मूल्य x है, यानी कि अगर क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा तभी हानि होगा, अब विक्रय मूल्य कम रहेगा तभी हानि होगा। ठीक, यानी कि क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा है, अगर हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हानि आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है, 1600 रुपया दिया है ना, 1600 रुपया। ठीक, 1600 रुपया दिया, 1800 रुपया दिया है। क्रय मूल्य कितना दिया है, 1800 रुपया दिया है। ठीक, बराबर। अब देखिए लाभ कब होगा, लाभ कब होगा, लाभ होगा जब हम लोग का विक्रय मूल्य ज़्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। तो देखिए विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, यानी कि 2000 रुपया विक्रय मूल्य हो गया, अगर क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। यदि हानि कब होगा, जब हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। ठीक, अब देखिए 1800 को उधर भेजेंगे, ये वाला x को इधर भेजेंगे, तो x क्या हो जाएगा, प्लस x बराबर 3800। ठीक, अब 2x हो जाएगा यहाँ पे 3800, x का मान कितना आ जाएगा, 1900 रुपया आ जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 1900। अब इसी क्वेश्चन को बहुत लोगों ने बतलाते हैं कि हम लोग को क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे भी वही हो रहा है, लेकिन इस तरह से आपको बताने से हम आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है। वो तो सब लोग बतला देंगे कि क्या करना है, पहला को जोड़ लेना है 1800 को, आप प्लस 2000 को और 2 से भाग दे देंगे, 1900 रुपया आ जाएगा क्रय मूल्य। ठीक, समझिए, ये भी हो जाएगा आसान, ये भी थोड़ा समझ लीजिएगा तो ये भी आसान हो जाएगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उससे 1600 रुपये में बेचने पर उठाए गए हानि का 3 गुना है, उठाए गए हानि का 3 गुना है। ठीक, तो हानि को अगर हम लोग x मान लेंगे, हानि को x मान लेंगे तो लाभ 3x होगा, लाभ 3x होगा। देखिए बोल रहा है ना कि 2400 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उससे 1600 रुपये में बेचने पर उठाए गए हानि का 3 गुना है। यानी कि हानि अगर हम x मानते हैं और लाभ क्या हो जाएगा, लाभ आपका 3x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पिछले वाला क्वेश्चन में हम बतलाए थे कि बोल रहा है कि 2400 रुपये में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य है। ठीक, विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, अगर यहाँ पे हम बोलते हैं ये क्रय मूल्य दोनों समान है तो क्या सही है, हाँ सही है। क्योंकि अगर हम 2400 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहे हैं, 2400 रुपया में, और लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य है, लाभ को घटा दिएंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा। और वहीं पर दूसरे स्टेप में बोल रहा है कि हम 2400 रुपया में, यानी कि 1600 रुपया में बेच रहे हैं, अगर हानि को उसमें जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा।
विक्रयमूल में हम विक्रयमूल में लाभ घटा देंगे तो क्रयमूल आ जाएगा, अब विक्रयमूल में हम हानि जोड़ देंगे तो क्रयमूल आ जाएगा, यानी कि दोनों क्रयमूल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए 3x उधर चला जाएगा, 1600 इधर आ जाएगा। ठीक, 2400 में से 1600 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 800 आ जाएगा। ठीक, आइए 3x है, उधर चल जाएगा तो 4x हो जाएगा, 4 से 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि 200 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, 200 हो गया, x का मान 200 आ गया। तो देखिए जब x का मान 200 आ गया तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे इसमें, तो क्रयमूल कितना आ जाएगा, क्रयमूल आ जाएगा आपका 1600 अब प्लस 200, यानी कि 1800 आपका क्या आ जाएगा, क्रयमूल आ जाएगा 1800 रुपया। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक व्यक्ति रुपए के 4 के भाव से नारंगी खरीदा, वह रुपए के किस भाव से उसे बेचे जिससे कि उसे 25% का लाभ हो। देखिए रुपए के, 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है, 100 पैसा होता है। कितना खरीद रहा है, 4 नारंगी खरीद रहा है। ठीक, 4 नारंगी खरीद रहा है, बोल रहा है कि इस पे 25% लाभ, यानी कि 100 पे 25% लाभ कमाएगा, 125 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 125 पैसा, 125 पैसा। कितना नारंगी बेच रहा है, 4 नारंगी बेच रहा है। ठीक, खरीदा था 4 तो बेचेगा भी 4 ही। ठीक, तो पूछ रहा है कि एक नारंगी कितने का बेचा, एक नारंगी माने कि 1 रुपये में कितना नारंगी बेचेगा, 1 रुपये में कितना नारंगी बेचेगा कि उसको 25% का लाभ हो। तो देखिए यहाँ से समझिएगा, अब देखिए 125 पैसा में 4 नारंगी बेच रहा है, तो 1 पैसा में कितना नारंगी बेचेगा, 4/125, 4/125 नारंगी। इसलिए 100 पैसा में पूछ रहा है ना, बोल रहा है ना कि 1 रुपये में कितना नारंगी बेचेगा, तो 100 पैसा में, यानी कि 100 पैसा का बात हो रहा था, यानी 1 रुपया का बात हो रहा था। तो 4 अब बाटा में 125 गुणे 100, यानी कि 25 × 125 होता है, 25 × 4 = 100, यानी 16/5, 16/5, 5 × 3 कितना होता है, 15, 5 × 3 15, 5 दूनी कितना होता है, 10, यानी कि 1 रुपया में 3.2 नारंगी प्रति रुपया बेचा जा रहा है। प्रति रुपया कितना नारंगी बेचा जा रहा है, 3.2 नारंगी प्रति रुपया बेचा जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं नया जो भी वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।